Good morning, class 8th. Today we will read chapter number 9 Reproduction in Animals. Students, इस चैप्टर में हम जानेंगे जो मीटिंग होती है दो एनिमल्स के बीच में, जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, किन काइंड्स में होता है और किस टाइप के एनिमल्स में होता है, वो हम जानेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. In class 7th, you have learnt about the need for reproduction and the process of reproduction in plants. आपने क्लास 7th में रिप्रोडक्शन की ज़रूरत के बारे में और प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा. वन फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स विच मेक्स देम डिफरेंट. बट लिविंग थिंग्स की एक चीज़ है जो उन्हें डिफरेंट बनाती है नॉन लिविंग थिंग्स से, वो ये है कि हम रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग न्यू लिविंग थिंग. रिप्रोडक्शन का मतलब एक नए काइंड को, एक नए जीव को पैदा करना ऑफ द सेम काइंड, उनके ही जैसा सेम. ठीक है, एज वी ग्रो अप ईच ऑफ अस चेंज फ्रॉम बेबी टू अ चाइल्ड. जैसे हम बड़े होते हैं हम बेबी से चाइल्ड बनते हैं. ठीक है, फिर चाइल्ड से टीन एज में आते हैं एंड इवेंचुअली टू एन एडल्ट, और फिर हम क्या हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं. बट ग्रोइंग अप डज ओनली मीन दैट वी गेट टॉलर. ग्रोइंग अप का एक मतलब ये भी कि हम लंबे होते जा रहे हैं. वी ऑल्सो ग्रो अप इन अदर वेज. बट सिर्फ इतना ही नहीं है, हम दूसरे तरीक़ों से भी बड़े होते हैं. वी डेवलप मेंटली. एक तो मेंटली हम बड़े होते हैं, इमोशंस जो हमारे होते हैं वो चेंज होते हैं एज वे मिक्स विद अदर पीपल. जैसे जैसे हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं वैसे वैसे हमारा बिहेवियर भी, हमारा नेचर, हमारे इमोशंस चेंज होते चले जाते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो पहले हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का. वी ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, नीड फूड, एक्सक्रीट वेस्ट एंड सो ऑन. हम सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, उनको खाना चाहिए होता है, एक्सक्रीट करते हैं, अपना वेस्ट निकालते हैं. वी ऑल्सो नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. हमें पता है कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ होती है. बिकम ओल्ड एंड डाई. बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं. ऑल एनिमल्स फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न. अब सारे एनिमल एक पैटर्न फॉलो करते हैं डेवलपमेंट के लिए. लाइक प्लांट्स, दे ग्रो फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग. अब जो प्लांट है वो एक फर्टिलाइज्ड एग से उगते हैं एंड आफ्टर हैचिंग और बीइंग बॉर्न दे ग्रो अंटिल दे आर फुली मैच्योर. और उनको हैच करा जाता है, गर्मी दी जाती है जब तक वो फूट नहीं जाए और उनमें से कोई यंग वन बाहर ना निकल जाए. एट द स्टेज दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. अब इस स्टेज पे वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हैं. इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स देयर आर दोज इंडिविजुअल्स दैट प्रोड्यूस एग्स, द फीमेल्स, एंड दोज दैट प्रोड्यूस. अब एनिमल्स में क्या होता है कि वो क्या करता है, फीमेल जो होती है वो एग प्रोड्यूस करती है और जो मेल होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है. नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज. फॉर रिप्रोडक्शन टू occur the sperm from the male has to reach the eggs of the female. अब क्या होता है, अगर किसी मेल का स्पर्म है तो उसके जो स्पर्म होगा उसको फीमेल के एग्स तक पहुंचना होगा. एंड द हेड ऑफ वन स्पर्म हैज़ टू एंटर ईच एग. और जो भी हेड होगा स्पर्म का वो एक एग में पहुंचना चाहिए. व्हेन द स्पर्म एंड एग न्यूक्लियर फ्यूज फर्टिलाइजेशन हैज़ अकर्ड. अब दोनों का जब फ्यूजन होगा, दोनों का जब मेल होगा तब वो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा. लेट अस अगेन रिकॉल व्हाट यू लर्न इन क्लास 7th. अब हम वापस से यहाँ ध्यान देंगे कि हमने क्लास 7th में क्या पढ़ा. तो दो मोड पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन के. एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction is characterized by the fusion of two cells called gametes. जो sexual reproduction है इसमें दो गैमेट का मेल होता है, मेल एंड फीमेल. किसका, मेल और फीमेल का. यूजुअली कमिंग फ्रॉम टू पेरेंट्स, जो दो पेरेंट्स से आते हैं. द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आफ्टर फ्यूजन गिव राइज टू अ जाइगोट. अब ये दोनों फ्यूजन के बाद क्या होता है, एक जाइगोट बनता है विच डेवलप्स इन अ न्यू इंडिविजुअल, जिससे एक इंडिविजुअल काइंड चाइल्ड बनता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
अदर हैंड इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ गैमेट्स। इनमें गैमेट्स का कुछ काम नहीं होता। न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। अब एक जो इंडिविजुअल है, एक काइंड होगा, उसका क्या होगा, वो सिंगल ही पेरेंट से बनेगा, ठीक है, प्रोड्यूस होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। Before going to describe sexual reproduction, we should know the meaning of some important terms such as male sex, female sex, gametes, sperm, ova or egg, fertilization, zygote and embryo, which are involved in sexual reproduction. स्टूडेंट्स, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानने से पहले कुछ चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि एक तो है मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, गैमेट, स्पर्म, ओवा और फर्टिलाइजेशन। जायगोट और एम्ब्रियो के बारे में भी जानेंगे। अब इनको जो क्या करा गया है, नीचे डिस्कस करा गया है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर 2 पेरेंट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स होते हैं। द पेरेंट्स हैव सेक्स ऑर्गन, उनके पास एक सेक्स ऑर्गन होता है। द सेक्स ऑर्गन्स मेक सेक्स सेल्स और गैमेट्स। अब ये क्या करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेल्स और गैमेट्स बनाते हैं। इन मेल एनिमल्स दी सेक्स सेल्स आर कॉल्ड स्पर्म। जो मेल में जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको स्पर्म कहा जाता है। द स्पर्म्स आर मेड इन सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड टेस्टिस। जो स्पर्म होता है मेल ऑर्गन में, उसको क्या कहा जाता है, टेस्टिस, जहाँ वो बनता है। टेस्टिस इज द सिंगुलर और ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस है वो टेस्टिस का सिंगुलर है। इन फीमेल एनिमल्स द सेक्स सेल्स आर कॉल्ड एग्स। जो फीमेल में सेक्स सेल्स होते हैं वो एग्स होते हैं। द एग्स आर मेड इन सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड ओवरीज। जो एग्स होते हैं वो सेक्स ऑर्गन में बने हुए होते हैं, उनको ओवरीज कहा जाता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पर्म एंड द एग जॉइन टुगेदर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो स्पर्म और एग होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो हम इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अ फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट इज प्रोड्यूस्ड। अब एक फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट बन जाएगा। द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स मैनी टाइम्स टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल। अब वो डिवाइड होकर के एक बॉल बन सकता है सेल की। सून इट विल ग्रो इनटू एन एम्ब्रियो, और वो एक एम्ब्रियो बन जाएगा बड़ा होकर। Eventually, it develops into a separate individual. Sexual reproduction involves the joining together of male and female gametes, sex cells. अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये ऐसा होता है कि मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, उससे आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। इन एनिमल्स सम ले एग। एनिमल्स में क्या होता है, कुछ एग्स प्रोड्यूस करते हैं, वाइल अदर गिव बर्थ टू यंग वंस, और कुछ क्या करते हैं, जन्म देते हैं बच्चों को। डू यू नो ऑफ एनिमल्स विच ले एग। आप जानते हो उन एनिमल्स को जो एग्स देते हैं। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म एंड बटरफ्लाई ले एग्स। एनिमल्स जैसे कि बटरफ्लाई होती है वो एग्स देती है। इन बटरफ्लाई द एग्स आर लेड ऑन द लीव। जो एग होता है वो पत्ती पे रखा जाता है। फ्रॉम दीज एग्स कम आउट कैटरपिलर। अब इन अंडों से क्या होता है, कैटरपिलर निकलता है। आफ्टर सम टाइम द कैटरपिलर चेंजेस इनटू इमोबाइल प्यूपा। वो धीरे धीरे प्यूपा बनने लग जाता है कैटरपिलर। द प्यूपा चेंजेस इनटू द एडल्ट बटरफ्लाई, और वो जो कैटरपिलर था वो बटरफ्लाई बन जाएगा। इन एनिमल्स लाइक कॉकरोच अ टाइनी एडल्ट लाइक फॉर्म कम्स आउट ऑफ द एग। अब कॉकरोचेस में एग प्रोड्यूस करे जाते हैं। द इंडिविजुअल आर रिक्वायर्ड इन दिस एनिमल फॉर रिप्रोडक्शन। अब इसमें एक सिंगल पेरेंट ही अलाउड है रिप्रोडक्शन के लिए। सिमिलरली इन एनिमल्स लाइक बर्ड, डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन बींग्स 2 इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड। बट ह्यूमन्स में, डॉग्स में और कैट्स में, बर्ड्स में 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। वन इज़ मेल एंड द अदर इज़ फीमेल। एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। इट इज़ द फीमेल इंडिविजुअल विच इन सम एनिमल्स ले एग। और एनिमल्स में जो फीमेल होती है वो एग देती है। एंड इन सम अदर दे गिव बर्थ टू यंग वंस। और कुछ अपने ही जैसे काइंड्स को जन्म देते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। हम यहाँ देखेंगे ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। दीज एनिमल्स विच ले एग्स लाइक दी हैन। ये वो एनिमल्स है जो हैन और फ्रॉक के, लिजर्ड की तरह, बटरफ्लाई की तरह एग्स देते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, ओविपेरस एनिमल्स। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। और जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको विविपेरस एनिमल्स कहा जाता है, जैसे कि ह्यूमन, काउ और डॉग्स। अब हम पढ़ेंगे गैमेट्स के बारे में। मेल गैमेट्स और स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गन कॉल्ड टेस्टिस। जो मेल गैमेट है या फिर स्पर्म है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो होता है टेस्टिस में।
और इसका प्लूरल क्या है, टेस्टिस। वाइल फीमेल गैमेट्स और एग और ओव्यूम, अब फीमेल गैमेट्स में एग या ओव्यूम जो प्लूरल है उसका ओवा, वो प्रोड्यूस होता है ओवरी के अंदर, इनसाइड ओवरी, और ओवरी का प्लूरल होगा ओवरीज। In some cases, the two type of gametes, male sperm and female sperm ovum, are produced by two different individuals. इसमें क्या होता है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स से होता है। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, इनको यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि कॉकरोच, फ्रॉग्स, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस। इन अदर वर्ड्स, इन अदर बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स एग्जिस्ट इन द सेम इंडिविजुअल। दोनों तरह के गैमेट्स होते हैं एक ही बॉडी में, एक ही इंडिविजुअल के अंदर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, हम इसको हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं और बायसेक्सुअल कह सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अर्थवॉर्म और लीचेस। व्हेन द एग्स आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, जब फीमेल बॉडी के बाहर वो एग फर्टिलाइज हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस अकर्स इन मोस्ट फिशेस, ये बहुत से फिशेस में देखा जाता है, ज़्यादातर एम्फीबियंस में। द एग्स एंड स्पर्म आर शेड into the water around the animal and fertilization takes place। जो एग होता है और जो स्पर्म होता है वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। When they are about to reproduce, the males and females swim close together। जैसे ही वो रिप्रोड्यूस होने वाले होते हैं तो जो मेल और फीमेल होते हैं वो क्लोज चले जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फीमेल एनिमल्स विच हैव देयर एग्स। अब जो फीमेल एनिमल है जिनके एग्स होते हैं फर्टिलाइज एक्सटर्नली, वो भी बाहर ही फर्टिलाइज होते हैं, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स, ज़्यादा तादाद में एग्स दिए जाते हैं। बाय लेइंग लार्ज नंबर ऑफ एग्स द फीमेल इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जितने ज़्यादा एग होते हैं उसके चांसेस भी फर्टिलाइजेशन के बढ़ जाते हैं। दिस इज़ नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवन व्हेन द पेरेंट्स आर क्लोज टुगेदर सम ऑफ द एग्स में ड्रिफ्ट अवे एंड सम स्पर्म में स्विम इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर दो पेरेंट्स साथ में हैं तो जो स्पर्म होगा वो कभी बाई चांस दूसरी जगह स्विम होकर जा सकता है। इफ़ ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ एग्स वर प्रोड्यूस्ड, अगर कम तादाद में एग्स प्रोड्यूस करे जाएँ, द चांसेस ऑफ एन एग मीटिंग अ स्पर्म विल बी मच रिड्यूस। जो मीटिंग होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा एग्स का, ठीक है। सम ऑफ देम आर ईटन बाय अदर एक्वेटिक एनिमल्स, और कुछ दूसरे ही एक्वेटिक एनिमल्स उसको खा जाएंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो आपके क्या कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द एग्स रिमेन इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एग होता है वो ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, एंड द स्पर्म आर प्लेस्ड इनसाइड हर बॉडी, और जो स्पर्म होता है वो अंदर प्लेस करा जाता है मेल के थ्रू। एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन ब्रिंग्स द एग्स एंड स्पर्म क्लोज। अब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो एग और स्पर्म को क्लोज ले आता है। देर इज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस, उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है। एनिमल्स दैट रियली ऑन इंटरनल फर्टिलाइजेशन फॉर रिप्रोडक्शन दे फॉर नीड टू प्रोड्यूस फेवर एग्स। अगर एनिमल है तो उसको काफ़ी सारे एग्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सैंड लिजर्ड लेज अप टू ओनली 12 एग्स। जो सैंड लिजर्ड है वो 12 एग्स ही करती है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि अब फ्रॉग। इन फ्रॉग एंड टोड रिप्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। फ्रॉग्स में जो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है वो रेनी सीजन में स्टार्ट होता है। दीज एनिमल्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, वो पॉन्ड्स की तरफ चले जाते हैं। द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, पानी के अंदर दोनों का मीटिंग होता है। द मेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स विच आर हेल्ड टुगेदर। अब फीमेल क्या करती है, 100 एग्स पुट कर देती है, ठीक है। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अ लेयर ऑफ जेली, जो जेली के अंदर होते हैं। द जेली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। अब उस जेली से जो एग्स होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। बिसाइड होल्डिंग देम टुगेदर द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म ओवर द एग, और जो मेल फ्रॉग होता है वो उन एग्स के ऊपर अपना स्पर्म डिपॉजिट कर देता है।
द स्पर्म्स आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, और जो स्पर्म जब कॉन्टैक्ट में आएगा एग्स के तो फर्टिलाइजेशन होगा। सिंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, अब जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर करा जाता है, किसके, फीमेल बॉडी के बाहर। इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो जो डेवलपमेंट था एम्ब्रियो का वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। अब हम देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हैंड्स, जो हैंड्स होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। बोथ इन ह्यूमन्स एंड हैंड्स, ह्यूमन्स और हैंड्स में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट ह्यूमन गिव बर्थ टू बेबीज, जो ह्यूमन होते हैं वो बर्थ देते हैं बेबी को, वेयर एज हैंड्स डू नॉट, बट हैंड्स ऐसा नहीं करते। हैंड्स प्रोड्यूस चिक्स एज देयर यंग वन, वो चिक्स प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइड होता रहता है। एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके आसपास क्या होता है, प्रोटेक्टेड लेयर आ जाती है। लेइंग ऑफ द एग बाय द हैंड टेक्स प्लेस आफ्टर द हार्ड शेल, जो एग ले करा गया है उस हैंड के थ्रू, उसकी जो शेल होती है हार्ड होती है, इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें जो शेल होती है हार्ड होती है। द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग, अब जो चिक का डेवलपमेंट हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है शेल, एंड इट टेक्स अबाउट 3 वीक्स, उसमें 3 हफ्ते लग जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ हैन सिटिंग ऑन द एग, आपने एग हैन को देखा होगा एग पे बैठे हुए। दिस सिटिंग ऑफ अ हैन ऑन द एग इज़ टू प्रोवाइड वार्म्स टू द एग्स, इससे क्या होता है अंडों को गर्मी मिलती है। कॉल्ड इंक्यूबेटिंग द एग्स, हम इंक्यूबेटिंग कह सकते हैं। एज सुन एज द चिक इज डेवलप्ड, अब क्या होगा, वो जो चिक होगा डेवलप हो जाएगा। इट कम्स आउट बाय ब्रस्टिंग ओपन द एग शेल, और उस एग शेल को तोड़ करके वो बाहर आ जाएगा। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इज सेक्सुअल, जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन्स में वो सेक्सुअल होता है। द मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, जो मेल और फीमेल के जो पार्ट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, सेक्सेस। द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, जो वो ऑर्गन है वो दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग होता है। द मेल इंडिविजुअल आर बॉयज़, मतलब जो मेल इंडिविजुअल है वो है मैन, वेयर द फीमेल इंडिविजुअल आर गर्ल्स, और जो फीमेल इंडिविजुअल है वो क्या है, गर्ल मतलब वुमेन। ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल, जो ह्यूमन बींग्स है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग इज़ इंटरनल, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है टेस्टिस। देयर इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल, टेस्टिस होते हैं जो मेल सेक्स बनाते हैं, ठीक है, और मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द मेल सेक्स, स्पर्म कह सकते हैं हम उसको, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेल सेक्स हार्मोन, जो क्या कहलाएगा, टेस्टोस्टेरोन। द टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटल सैक, जो टेस्टिस होता है वो कहाँ होता है, स्क्रोटल सैक के अंदर। टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म, जो टेस्टिस होता है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है, विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, जो बहुत छोटे होते हैं साइज में। ईच स्पर्म हैज़ अ हेड, हर एक स्पर्म का हेड होता है। अ मिडल पीस एंड अ टेल, और एक मिडल पीस होता है और एक टेल होती है। द टेल हेल्प्स द स्पर्म टू स्विम, और वो जो टेल होती है वो स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करती है। बी स्क्रोटल सैक इज़ अ बेड लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटल जो सैक है वो एक बेड की तरह एक स्ट्रक्चर है। दैट होल्ड्स द टेस्टिस, जो क्या करता है, टेस्टिस को होल्ड करता है, ठीक है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी, किसके बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। सी एपिडिडिमिस इज़ अ लॉन्ग नैरो कॉइल, जो एपिडिडिमिस है वो एक लंबी कॉइल की तरह है। ट्यूब अटैच टू द सरफेस ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस के सरफेस से अटैच करी गई है, वह स्पर्म आर टेम्परेरीली स्टोर, जहाँ पर स्पर्म स्टोर होता है। डी हम देखेंगे स्पर्म डक्ट ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म टू द यूरेथ्रा, जो स्पर्म डक्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को यूरेथ्रा में। ई पॉइंट है यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट स्पर्म, और जो यूरेथ्रा है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्पर्म को एंड यूरिन एट डिफरेंट टाइम्स, और जो यूरिन होता है
टॉयलेट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में इंटरवल्स में होता है। एफ है सेक्स ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ लिक्विड, जो सेक्स ग्लैंड्स हैं वो लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्पर्म, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं। दिस लिक्विड टुगेदर विद द स्पर्म फॉर्म सेमेन, अब ये साथ में क्या बना रहे हैं, सेमेन। लास्ट पॉइंट आपका आता है पेनिस अलाउज यूरिन एज वेल एज सेमेन टू पास फ्रॉम द मेंस बॉडी। अब क्या हो रहा है, पेनिस और जो पेनिस कर क्या है, अलाउ कर रहा है यूरिन को और सेमेन को पास करने के लिए बॉडी से इनटू वेजाइना इन अ वुमेन्स बॉडी ड्यूरिंग मीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, अब मेन की बॉडी से पास होता है वुमेन्स के वेजाइना में ड्यूरिंग कब, मीटिंग के टाइम। क्या पर्पस होता है, रिप्रोडक्शन। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन मेल ह्यूमन देयर इज़ ओनली वन ओपनिंग। अब मेल में क्या है, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, ठीक है, पास होता है वो बॉडी से। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या इंक्लूड करते हैं, एक तो ओविडक्ट, ओवरी, वेजाइना और यूटेरस। फर्स्ट है देयर आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज के पेयर होते हैं दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि सेक्स सेल, ओवा और एग। ओव्यूम जो एग सेल होता है वो क्या होता है, इज़ अबाउट 1 mm इन डायमीटर, ठीक है। बी है दी ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स, जो ओवरीज होती है वो फीमेल सेक्स प्रोड्यूस ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, क्या कहलाते हैं वो, ऑस्ट्रोजन या प्रोगेस्टेरोन, ठीक है। सी पॉइंट fallopian tubes, oviduct take up the ovum and transport it to the uterus। अब जो फैलोपियन ट्यूब है, जो ओविडक्ट है, वो क्या कर रही है, ओव्यूम को ट्रांसपोर्ट कर रही है किसमें, यूटेरस में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अब फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है एंड ओपन अप इन अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, फनल शेप की स्ट्रक्चर में ओपन होती है, ठीक है। डी पॉइंट दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रिसीव्स द ओव्यूम, अभी क्या ओव्यूम रिसीव करती है जो कि है एक्सेल, एज इट कम्स आउट ऑफ द ओवरीज, जो ओवरीज से बाहर आ रहा है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और ओव्यूम बाय अ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट, और ओविडक्ट के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वुमेन के एग का और स्पर्म से। अब हम देखेंगे ई, यूटेरस इज़ अ बैग, जो यूटेरस है वो बैग है, वॉर्म है, वेयर द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इनटू अ बेबी, जहाँ पर एक जो बेबी है वो डेवलप होगा। एफ हम देखेंगे सर्विक्स इज़ अ रिंग ऑफ मसल्स, जो सर्विक्स है वो रिंग है मसल्स की दैट क्लोजेस द लोअर एंड ऑफ द यूटेरस, जो यूटेरस को क्लोज करता है। द वेजाइना इज़ अ ट्यूब लीडिंग टू द यूटेरस, वेजाइना एक ट्यूब की तरह है यूटेरस तक। वेजाइना रिसीव्स द स्पर्म, वेजाइना स्पर्म रिसीव करता है फ्रॉम द मेल बॉडी से। इट सर्व्स एज अ बर्थ कैनाल, ये कि बर्थ कैनाल है, बिकॉज थ्रू दिस पैसेज द बेबी इज़ बॉर्न, क्योंकि यहीं से बेबीज़ बॉर्न होते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द यूटेरस में जब कंप्लीशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है सब कुछ एक मदर में। प्लीज़ नोट दैट इन ह्यूमन female girl the opening for passing out urine called urethra and the vaginal opening are separate। वुमेन्स में यूरिन के लिए और वेजाइनल के लिए 2 होल्स होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ लास्ट, दी वुल्वा इज़ द आउटर ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जो वुल्वा है वो क्या एक आउटर ओपनिंग है वेजाइना की। द मेल प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ स्पर्म, जो एक मेल है वो काफ़ी सारे स्पर्म मिलियंस की तादाद में प्रोड्यूस करता है उसके हर एक टेस्टिस में। अ स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल्ड मेल गैमेट, और जो स्पर्म एक सिंगल सेल्ड मेल गैमेट है विथ 3 पार्ट्स, जिसके 3 पार्ट है, एक हेड है, न्यूक्लियस मिडल पीस है और लॉन्ग टेल है। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्पर्म आर मोटाइल, द फीमेल प्रोड्यूसेस ओवा और एग, अब जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस कर रही है उसकी ओवरीज में। ईच ओव्यूम इज़ अ राउंडेड स्ट्रक्चर, हर एक ओव्यूम का गोल स्ट्रक्चर है। साइज है पिंस हेड है। इट इज़ मैनी टाइम्स लार्जर देन अ स्पर्म, कितनी बार ये स्पर्म से बड़ा होता है। 1 ओव्यूम और एग सेल इज़ रिलीज, एक ओव्यूम और एक सेल रिलीज होता है फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज
दोनों एक ओवरी में से इनटू द ओविडक्ट अप्रॉक्सीमेटली एवर 28 डेज, जो अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज में होता है। लाइक दिस स्पर्म, जैसे कि स्पर्म होता है। एंड एग इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल, और जो एग है वो भी एक सिंगल सेल है। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फ्यूजन होता है एग और स्पर्म का वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। ये इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है, जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, किसमें, ओविडक्ट में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लिय ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लिय और जो स्पर्म है वो फ्यूज होकर के क्या फॉर्म करेंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट द फर्टिलाइज्ड एग ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट। जो फर्टिलाइज्ड एग है हम उसको जाइगोट भी कह सकते हैं, वो बनता है। जाइगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। जो जाइगोट है वो एक इंडिविजुअल के तैयार होने की स्टार्टिंग है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, बीइंग टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अब वो एम्ब्रियो में बनेगा। इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग सेपरेटली टू प्रोड्यूस अ बॉल। अब वो सेपरेट होने लगेगा और बॉल्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगी सेल में, जैसा कि आपको नीचे फिगर में दिया गया है। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको एम्ब्रियो कहा जाएगा। द एम्ब्रियो अटैचेस इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ द यूटेरस। ये क्या होगा, यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं वॉर्म्स लाइनिंग। फॉर फर्दर डेवलपमेंट, अब आगे के डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, हेयर इट डेवलप्स ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ। अब नेक्स्ट 9 मंथ तक ये डेवलप होता जाएगा। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट्स इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब ये इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनेंगे, सच एज जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड एंड अदर। थर्स व्हेन इन द एम्ब्रियो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब उस एम्ब्रियो में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं, जो कहलाएगा फ्यूटस। एट द टाइम ऑफ बर्थ द फ्यूटस वेज अबाउट 3 kg। और जो फ्यूटस है उसका जो वेट होता है वो 3 kg होता है। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बेबी होता है वो कम से कम 3 kg का होता है। अब हम यहाँ देखेंगे यंग वंस टू एडल्ट। अब यंग से वो एडल्ट कैसे होगा। लेट अस लुक बैक एट फिगर 9.1। हम पीछे की तरफ थोड़ा जाएंगे। इट शोज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। हमें लाइफ साइकिल बताया था बटरफ्लाई का। द एडल्ट डेवलप्स फ्रॉम द एग इनटू द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो एग था वो कैसे डेवलप हुआ, एग था, फिर वो कैटरपिलर बना, फिर वो प्यूपा था, और फिर वो एडल्ट हो गया। अ सिल्क वॉर्म ऑल्सो, जो सिल्क वॉर्म है वो भी सही ये सेम लाइफ प्रोसेस को फॉलो करेगा। अ सिल्क वर्म ऑल्सो फॉलोज द सेम लाइफ साइकिल। अब जो सिल्क है वो भी सेम प्रोसेस करेगा इन बोथ द लार्वा एंड द प्यूपा। लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। वो लार्वा और प्यूपा की तरह होते हैं बट अलग लगते हैं। व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ अ फ्रॉग। अब फ्रॉग के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ अ फ्रॉग देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। अब फ्रॉग में कुछ स्टेजेस है, ठीक है, जो स्टार्ट होती है एग से। एग से क्या बनता है, वो लार्वा, फिर वो एडल्ट हो जाता है, जिसको हम टेडपोल भी कहते हैं। As in case of butterfly and silkworm, even in a frog, the tadpoles look very different from the adults. जो tadpole होते हैं वो adult से काफ़ी different लगते हैं. How this drastic changes takes place. अब ये changes कैसे होते हैं. The process of transformation of larva, जो process है transformation का larva से adult तक, दो ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जो ये चेंजेस आए हैं हम इनको क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस. नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज. यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है फ्रॉग का, ये आपको देखना है. अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction only involves the following are 2 very common methods of single parent to produce new individual. अब single parent के सिर्फ कॉमन से 2 मेथड है जो हम जानेंगे. एक तो है बाइनरी फिजन इन अमीबा. मल्टीपल फिजन, रीजेनरेशन आर अदर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मल्टीफिजन और रीजेनरेशन है, ये दूसरे मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, जो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. दिस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन इन यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, इनमें ये चीज़ बहुत कॉमन होती है. द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट द प्रोसेस बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. इसमें क्या होता है, वो न्यूक्लियस का डिवीजन कर देता है इंटू 2, किसमें, 2 न्यूक्ली में. दिस इज फॉलो बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2. इसकी बॉडी 2 में हो जाती है. ईच पार्ट विद अ न्यूक्लियस. फाइनली दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. फाइनली
2 डॉटर अमीबा आर प्रोड्यूस। अब क्या होता है, 2 डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हो जाती है फ्रॉम वन पेरेंट, एक पेरेंट से, ठीक है, एक अमीबा पेरेंट से। द डॉटर अमीबे देन ग्रो इनटू फुल साइज, फिर वो धीरे धीरे फुल साइज में हो जाता है। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स। अब इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल बॉडी जिसने 2 इंडिविजुअल बॉडी में अपने आप को डिवाइड कर दिया है, वो आपका क्या कहलाएगा, बाइनरी फिशन। आपको यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, एक पेरेंट अमीबा है, ठीक है, उसने एलोंगेशन किया है न्यूक्लियस का, अलग अलग हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, अब डिवीजन आप देख लीजिए, अब 2 डॉटर सेल बन चुकी हैं। अब हम देखेंगे बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग अमंगस्ट एनिमल्स इज कॉमनली सीन इन हाइड्रा। जो एनिमल्स में बडिंग देखी जाती है वो ज़्यादातर हाइड्रा में होता है। इन दिस एनिमल वन और मोर स्मॉल बल्ब लाइक आउटग्रोथ्स और बल्जेस आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी। इनमें क्या होता है, इनमें जो स्मॉल बल्ब होते हैं, जो आउटग्रोथ्स होती है, या हम उसको बग्स कह सकते हैं, वो फॉर्म होती है। तो पहला हम देखेंगे, दीज आर कॉल्ड बर्ड्स, हम इनको बर्ड्स कहते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इनसे क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल बनता है। सेकेंड, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट हाइड्रा डिवाइड्स इनटू 2। अब जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। थर्ड, देन वन ऑफ द 2 न्यूक्लियस पासिस इनटू द बर्ड, और फिर दोनों में से एक क्या होगा, बर्ड में पास हो जाएगा। फोर्थ, द बर्ड डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, फिर क्या होगा, वो क्या कर देगा, डिटैच कर देगा, अलग हो जाएगा पेरेंट बॉडी से। इट ग्रोज टू फुल साइज, फिर फुल साइज में हो जाएगा और बिकम एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इज कॉल्ड बडिंग। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, किससे, बर्ड से, तो हम इसको क्या कहेंगे, बडिंग। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।